प्रदेश से, जहां पर शिक्षक भर्ती विवाद जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने नियुक्ति रद्द करने का फैसला किया था और इसी फैसले को दी गई है चुनौती। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती विवाद जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी, उस याचिका पर सुनवाई होनी है। आपको बता दें, हाईकोर्ट की तरफ से नियुक्ति रद्द करने का फैसला दिया गया था और इसी फैसले को याचिका के जरिए चुनौती देने की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले पर सुनवाई करने वाला है। तो सामान्य वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की याचिका है जिस पर कोर्ट सुनवाई करेगा। नियुक्ति रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को इस याचिका के जरिए दी गई है चुनौती। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती विवाद, आज सुप्रीम कोर्ट करेगा इस मामले पर सुनवाई। नियुक्ति रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को याचिका के जरिए चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ रहता है फैसला, यह देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर के आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट सामान्य वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की याचिका पर आज सुनवाई करने वाला है और इस याचिका के जरिए नियुक्ति रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती। और बात बहराइच के उस आदमखोर के जिसने अब तक कई लोगों को अपना शिकार बनाया है, लेकिन गनीमत यह है कि पिछले 72 घंटों से उसने कोई शिकार नहीं किया। माना यह जा रहा कि आज रात दबे पांव वो अपने शिकार की तलाश में आ सकता है। और सबसे बड़ी बात, रिपब्लिक भारत की टीम ने उस मांद को ढूंढ निकाला जहां लंगड़ा जो भेड़िया था वो रहता था, लेकिन भेड़िया वहां से निकल चुका है, शायद अपने शिकार के तलाश में। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। यूपी के बहराइच जिले की महसी तहसील में भेड़ियों के कहर से दहशत का माहौल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। भेड़ियों के हमलों से ग्रामीणों में अपनी जान को लेकर डर बना हुआ है। स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि हर रात इलाके में रहने वाले लोगों के लिए चुनौती बनती जा रही है। भेड़ियों के हमलों के डर से ग्रामीण कई रातों से जाग रहे हैं। भेड़ियों के बढ़ते हमलों से अपने बच्चों को बचाने के लिए ग्रामीण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सतर्क कदम उठा रहे हैं। भेड़ियों के हमलों के खौफ के 50 दिन पूरे हो रहे हैं। ऐसे में अब लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर इन आदमखोरों का अंत कब तक होगा। ये 5-6 महीने से यहाँ के ग्रामीण परेशान है। आप देख सकते हैं कि ये पीछे मंदिर है, ये भगवान की मंदिर है यहाँ पर, और इसके सामने ग्रामीण है। कह रहे हैं भगवान ही सहारा है। चूंकि प्रशासन जिस तरह से यहाँ पे कैंप तो गड़ाया है, लेकिन भेड़िया पकड़ नहीं पा रहा है, जिससे ग्रामीणों में, किसानों में डर और भय का माहौल बना हुआ है। क्योंकि ये खेतों में काम भी नहीं कर पा रहे हैं और न दिन में क्या कहते हैं कि ये ठीक से घूम अपना काम कर पा रहे हैं, न रातों को सो पा रहे हैं। इनकी जिंदगी एकदम अस्त व्यस्त हो गई है। इस बीच आज एक बार फिर आदमखोर भेड़िया देखा गया, जिसकी तस्वीर ग्रामीणों ने अपने मोबाइल में कैद कर ली। बहराइच में नदी के तराई में हमारी टीम ने आतंक मचाने वाले लंगड़े भेड़िए की मांद खोज निकाली है। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जिस भेड़िए की माद, उस लंगड़े भेड़िए की माद से महज 3 किलोमीटर दूर ये गांव है। तस्वीर मेरे विजय सीपी सिंह जो है वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पर लगातार जो है वो वन विभाग तो लगातार कोशिश कर ही रहा है, साथ ही गांव के लोग जो हैं वो भी इन जंगलों में रात भर जागने को मजबूर हैं, पहरा देने को मजबूर हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉर्च के जरिए, हाथों में लाठी डंडे हैं और यहाँ पर हर मुमकिन कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द अपने गाँव वालों को इन भेड़ियों के आतंक से जो है वो निजात दिलाई जाए। भेड़िए के आतंक को देखते हुए जहां एक और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए प्रोफेशनल शूटर्स के साथ सर्च अभियान चला रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने भी ग्रामीणों की सुरक्षा के मद्देनजर ग्रामीणों के लिए पंचायत भवनों और विद्यालयों में रैन बसेरों का इंतजाम किया है। कहीं पे किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत है तो हम लोग प्राथमिक विद्यालय में ये अस्थायी व्यवस्था करवा दे रहे हैं, जिसके कारण जो है लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। अगर रात्रि में कोई व्यक्ति वहां पर आके वहां पे सोना चाह रहे हैं तो हमने ये व्यवस्था जो है आम जो हमारे नागरिक हैं उनकी सुविधा को दृष्टिगत रख के किया गया है। आदमखोर भेड़िया अब तक 10 लोगों को अपना शिकार बना चुका है, जिसमें 9 बच्चे और एक महिला शामिल है। आदमखोर की दहशत की वजह से लोग रात भर सो नहीं पा रहे हैं। लोग लाठी डंडे ही नहीं, हथियार और लंबी दूरी वाली टॉर्च लेकर पहरा दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर जो ग्रामीण है वह किस तरह से बैठे हुए हैं, लाठी डंडा लेके, बल्लम लेके, हाथों में टार्च भी लेके बैठे हुए हैं। अगर कोई हलचल होगा तो जरूर ये उसको समझ जाएंगे, उसको ये पहचान लेंगे, क्योंकि इस समय सारे जो पेड़
पौधे हैं सब शांत हैं। अगर थोड़ी सी भी कहीं खड़खड़ाहट होगी, थोड़ी सी भी आवाज़ में अगर हलचल होगी तो ये ग्रामीण उसको समझ जाएंगे, पहचान लेंगे और तुरंत अपने हथियार को उठा के लट कर लेंगे। हर गांव और इलाके में दहशत का माहौल है। जैसे ही अंधेरा होता है पूरे गांव में सन्नाटा पसर जाता है। सड़कें सूनी पड़ जाती हैं क्योंकि किसी को पता नहीं कब आदमखोर भेड़िया किसे अपना निवाला बना ले। यही वजह है कि लोग अपने घरों के अंदर कैद हो जाते हैं। यहाँ का जो माहौल है वह काफ़ी सुनसान सा दिख रहा है। चारों तरफ आप देखिए सिर्फ अंधेरा और अंधेरा दिख रहा है, कहीं किसी का कोई आना जाना नहीं दिख रहा है। जिस तरह से आदमखोर भेड़िए का इस पूरे क्षेत्र में कहर है, लोग शाम होते होते 8 बजते बजते मार्केट बंद हो जाती है, दुकानें बंद हो जाती है, लोग अपने घरों की ओर चले जाते। खेत हो या सड़क या फिर गलियारा, हर जगह अंधेरा छाया हुआ है। आदमखोर भेड़ियों ने ऐसा आतंक फैला रखा है कि इंसान तो दूर, पूरे इलाके में जानवरों की आवाजें भी सुनाई नहीं देती। इंसान ही नहीं, जानवर भी डरे हुए हैं। ये वन विभाग की ये जमीन है और यहीं पर वो छिप करके भेड़िया आता है, इस गांव में आता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर मसाल ही मसाल दिख रहा है। यहाँ लोग खुद कह रहे हैं कि हमको आगे आके खुद भेड़िए को ढूंढना पड़ेगा, उसको रेछना पड़ेगा।